हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी। केवटी में जमींदारी बांध 20 फीट में टूटा, बांध बांधने में जुटे लोग। और पंचायत चुनाव के बिगुल फूंकने से पहले पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया, जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बाढ़ का पानी, बाढ़ का दूसरा अटैक। हालांकि रफ्तार कम रही शनिवार को, लेकिन नदी का बढ़ना जारी है। अगर हम बात कर रहे हैं 48 घंटे में, तो 1.5 से 2 फीट पानी नदी बढ़ी है और शनिवार को भी यह जारी रहा। बाढ़ का दूसरा अटैक। लगातार बढ़ रही नदी चौड़ाई से लेकर ऊंचाई तक, और ऐसे में कई निचले इलाकों में पानी आ गया है। अधवारा समूह की नदियां लगातार बढ़ रही है। हालांकि शनिवार को इसके बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन अगर 48 घंटे या 72 घंटे की बात करें तो इसके उफान से दरभंगा शहर का कई वार्ड का निचला इलाका जलमग्न हो गया। ये दूसरा अटैक है। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 अगस्त को नदी काफी नीचे थी, खतरे के निशान से भी नीचे चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे 10 अगस्त को इसने एकमी घाट में खतरे के निशान को पार किया। और अगर हम सबसे हाइट की बात करें तो इस वर्ष 10 जुलाई को सबसे ज्यादा पानी था, उससे अब मात्र 12 सेंटीमीटर नीचे है नदी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अब बारिश में थोड़ी कमी होगी, तो ये एक राहत का संकेत। लेकिन नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश और वहां की नदियों में बढ़ता पानी के बाद यहां स्थिति बिगड़ी। लगातार प्रतिदिन हो रही बारिश ने भी इसमें और इजाफा किया, और ऐसी परिस्थिति में हर इलाका जलमग्न है जो नीचे है। रत्नोपट्टी के वार्ड नंबर 9 में बख्तरगंज में बाढ़ का पानी कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, कई घरों में पानी। और ये देखिए, ये दरभंगा के रत्नोपट्टी का इलाका है, जहां आप देखिए कि पानी किस तरह प्रवेश कर गया है। लोगों को कठिनाई, दूसरा अटैक या बाढ़ का। अपने घरों को छोड़कर नजदीकी स्कूल में शरण लिए हुए लोग, पानी गंदा होने के कारण लोगों को घर से निकलना भी काफी कठिन है। ये रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 का यह नजारा। रत्नोपट्टी पूरा जो है ना बाढ़ आ गया है, ठीक है। नदी का पानी जो है पूरा फैल गया, गंदगी सब पूरा फैल गया है। बच्चा लोग सब बीमार पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं, ठीक है। मेरा नाम, घरों में लगभग पानी है यहाँ? पूरे कम से कम 50-60 घर में बेसी पानी है। पानी क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा पानी। रत्नोपट्टी बख्तौरगंज में पानी घुस गया है। हम लोग स्कूल में रहते हैं। उसके बाद वार्ड नंबर 9 है। कितना पानी है यहाँ? ठेहुना भर। कितना? बाढ़ का दूसरा अटैक और कई निचले इलाकों में पानी का साम्राज्य। फैलता पानी नदी का। हालांकि लोगों की शिकायत, इंतजार की सरकार ने पहले राउंड में भी राहत की बात नहीं की, राशि नहीं दी। अब दूसरा अटैक, उसके बाद भी आखिर कब कहलाएंगे हम बाढ़ प्रभावित। अधवारा समूह के बागमती नदी का जमींदारी बांध 20 फीट में टूटा। गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है पानी। मौके पर बांध बांधने में जुट गए हैं अधिकारी। शुक्रवार की रात अधवारा समूह के बागमती नदी का जमींदारी बांध जो केवटी में है 20 फीट में टूट गया और चारों तरफ
तेजी से पानी फैलने लगा। बांध बांधने में अधिकारी लोगों के साथ जुटे रहे। कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गुमती और माधोपट्टी के बीच ये अधवारा समूह में जमींदारी बांध टूटा है। तेजी से नदी का पानी कटाव स्थल से गांव की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मौके पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी, प्रखंड प्रशासन और कमतौल थाना की पुलिस मजदूरों के साथ बांध बांधने में जुटी है। पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि यहां पर पानी का रिसाव हो रहा था, जो रात में अंततः बांध तोड़ दिया। पूरे माधोपट्टी पंचायत में पानी फैल गया है और धीरे धीरे यह बढ़ रहा है। सुबह उठने पर पानी की धार और लगातार उसका साम्राज्य देखने के बाद लोग सिहर उठे। ये बांध हम लोग जब सुबह में जगे हैं तो पता चला कि दुर्गा मंदिर में पानी प्रवेश कर रही है। तब हमारे जनता लोग जगे हैं। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सूचना दिया गया है, सीओ महोदय को दिया गया है और हमारे सरवर आलम जी, थाना प्रभारी जी भी यहाँ पे औचक निरीक्षण में पहुँचे हैं। अभी ये इस बांध का जो अभियंता है, वरीय अभियंता, वो भी पधार चुके हैं और लगभग माधोपट्टी का सभी वार्ड इस बाढ़ से प्रभावित है। ये किसी को पता नहीं है कैसे टूटा। पहले से पानी रिसाव था यहाँ पर, जिस कारण से धीरे धीरे बड़ा छेद होते होते बड़ा सा हो गया, जो बांध को लेकर के बैठ गया, डूब गया, टूट गया सर। कब टूटा है? कल रात में टूटा है, टाइम किसी को पता नहीं है। हम लोगों को सवेर में 5 बजे पता चला। अभी बांधने का काम जारी है? बांधने का अभी 7-8 खुट्टा गराया है, काम प्रगति पर है। और बात करते हैं हायाघाट प्रखंड में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रखंड की ओर जाने वाला रास्ता बाढ़ के पानी आ जाने से बंद है, बाधित है। हायाघाट प्रखंड में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हायाघाट प्रखंड की ओर जाने वाला रास्ता बाढ़ के पानी से बाधित हो गया है। हायाघाट प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ ने अपना दस्तक दे दिया है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी अधिक रहने के कारण नाव ही एक सहारा बन रहा। लोग मोटरसाइकिल को भी नाव पर ही रखकर एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आना जाना भी बाधित है। हायाघाट प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ के दस्तक के कारण वह टापू में तब्दील हो गया है। इस संबंध में सीओ ने कहा कि पिछले बार जो बाढ़ आया था उससे पानी कुछ कम है। पानी जैसे ही आया, लोगों के बीच नाव दिया गया। करीब 35 नाव अभी चलने की बात हायाघाट के सीओ ने कहा है। हायाघाट के सीओ कमल प्रसाद शाह ने यह भी कहा कि पानी जिस तरह से है, वर्तमान में खतरे के निशान से वह ऊपर है। दोनों पुल के बीच है, बाकी तो उससे भी कम था यहाँ से। हाँ, यहाँ से ये जो पुल है जो डूब गया है, जो कम हो गया था, घुटने से नीचे हो गया था पानी। अच्छा, हाँ। यहाँ रास्ता खुल गया था? रास्ता तो साइकिल उकल पास हो रहा था, बाइक में थोड़ा दिक्कत था। अच्छा। तो फिर भी रिक्स ले लेके जा रहा था। अच्छा। और फिर तो से 1 हफ्ता हो गया, फिर से पानी जो है ना बढ़ गया। अच्छा, ये यहाँ पर बोल रहे पुल के पास गड्ढा है क्या? हाँ, ढलाई नहीं हुआ है रोड का। हाँ। दोनों पुल के बीच जो अब दिख रहा है ना, हाँ, पहला पुल, दोनों पुल के बीच में गड्ढा है। तो जो बाढ़ का पानी आया है वो मिट्टी को ये कर दिया होगा? हाँ, मिट्टी को भसा दिया पूरा। पानी आया उसी समय हम नाव दे दिए हैं। 35 नाव अभी चल रहा है मेरा। अच्छा, फिर बात नहीं है। ऐसे पानी जो पिछले बार आया था उससे भी थोड़ा भी कम है। अच्छा, मोटा मोटी 1-1.5 फीट कम है पानी। अच्छा, फिर तक कोई बात नहीं है। जो अभी आया था, आपको 10 दिन पहले जो पानी आया था कम हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। और पंचायत चुनाव के संदर्भ में बैठक हुई, समीक्षा हुई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि किस तरह जो अगर अंतिम चरण में मतदान है, दिसंबर में पड़ रहा है, तो उस समय कोहरा इत्यादि का भी समय होता है, लाइट की व्यवस्था कर ले। मतगणना जिला मुख्यालय में होना है, तो जो रास्ता है, रूट मैप, वह तैयार कर ले। उन्होंने कहा कि ईवीएम वितरण से लेकर उसके रख रखाव की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से कर।
पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मतदान केंद्रों की सूची राज्य चुनाव आयोग के पोर्टल से मिलान कर सुधार लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक पंचायत में बूथवार सभी पदों के लिए ईवीएम रखने हेतु अलग अलग घेरा बनाने के निर्देश दिए गए ताकि डिस्पैच के समय कोई कठिनाई न हो सके। उन्हें मतदान केंद्रों का सत्यापन कर लेने का निर्देश दिया गया। जर्जर भवन या जहां मतदाताओं को पहुंचने में परेशानी हो वैसे भवनों को मतदान केंद्र नहीं बनाने का निर्देश दिया गया। सभी मतदान केंद्रों में रैंप, पेयजल, प्रकाश, शौचालय की व्यवस्था कर लेने के निर्देश दिए गए। वैसे प्रखंड जहां दिसंबर में चुनाव होना है वहां मतदान केंद्रों में प्रकाश की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कर लेने का निर्देश दिया गया। अपने प्रखंड के मत पेटिकाओं का भौतिक सत्यापन कर क्रियाशील मत पेटिकाओं को अलग कर लेने का तथा आवश्यकता अनुसार मत पेटिका की मरम्मति 2 से 3 दिनों के अंदर करवा लेने के निर्देश दिए गए। इस बार के पंचायत चुनाव में 2 मतदान केंद्रों पर 1 पीसीसीपी बनेगा तथा उनका डिस्पैच ब्लॉक से ही होगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना कम्युनिकेशन प्लान आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि मतगणना जिला मुख्यालय में कराया जाएगा, इसलिए रूट चार्ट बना लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को चेकलिस्ट के अनुसार अपने अपने प्रखंड में चुनाव की तैयारी करवा लेने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण कोषांग को शीघ्र ही कर्मियों का प्रशिक्षण करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी। केवटी में जमींदारी बांध 20 फीट में टूटा, बांध बांधने में जुटे लोग। और पंचायत चुनाव के बिगुल फूंकने से पहले पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया, जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की। आजादी के 75वें वर्ष पर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना पर आधारित पीएमएसवाई आजादी का अमृत महोत्सव जिला ग्रामीण सड़क संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल दरभंगा की ओर से शनिवार को स्थानीय एकमी टावर जेल कोना लहरिया सराय में यह कार्यक्रम आयोजित। देश की आजादी के 75वां वर्ष पर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना पर आधारित पीएमएसवाई आजादी का अमृत महोत्सव जिला ग्रामीण सड़क संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, विनय कुमार चौधरी, विधायक मुरारी मोहन झा और मिश्री लाल यादव उपस्थित हुए। संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज़ादी दिलाने में इन शहीदों ने जिनका अदा किया, उनको याद किया, उनको याद करने की जो उनकी सोच थी, उसके वो बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है। इसके लिए धन्यवाद और आभार।
जहाँ तक ग्रामीण सड़कों की बात है, कुछ सुधार की ज़रूरत है। आज इस संगोष्ठी के माध्यम से हम लोगों ने उस ओर ध्यान आकृष्ट विभाग को कराया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के जो RWD के जो विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी जो हैं वो और बेहतर, जो कुछ कमी है उसमें और वो सुधार लाएंगे और यह कार्यक्रम सुधार करने में मील का पत्थर साबित होगा। के लिए विभाग जो यह संगोष्ठी आयोजित किया गया है, हमें लगता है हर एक बातों पर, हर एक बिंदु पर माननीय संजय सरावगी जी ने जिस प्रकार से आप सबों के सामने एक एक बिंदु पर अपने पक्ष को रखा और माननीय विधायक विनय चौधरी जी ने जो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, निश्चित रूप से आप लोग उस पर अगर अमल करें तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इसमें आए और उनका संकल्प जो अभी भी अधूरा है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि होने के कारण जब गांव घरों में घूमते हैं तो अभी भी सड़कें बहुत कमी है, जहां पहुंच पथ का अभाव दिखता है। फिर भी इस 15 साल के एनडीए की गठबंधन के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देश सभी विभाग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा यह आयोजित और लगातार बिहार में या दरभंगा में ग्रामीण सड़कों में आमोचित सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं और सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोई 2-4-5 गांव बाकी होंगे और आज ग्रामीण सड़कें 2005 के पहले आप याद करिए गांव में सड़क नहीं था। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा और एक सड़क बनती है, केवल सड़क नहीं बनती, उस गांव के विकास की धारा खुल जाती है और आर्थिक समृद्धि आती है। एक सड़क अगर चौधरी से कोई गांव में बनती है तो उसकी आर्थिक समृद्धि लोगों को आती है, अगल बगल की जमीनों का दाम बढ़ता है, जीवन रेखा सड़क। और आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनके कारण हमारे भारत माता पर हमारा देश आज़ाद हुआ। इस 75 सालों में देश आमूल परिवर्तन हुआ है। देश में नरेंद्र मोदी के शासन पूरे विश्व में भारत का डंका बजा, भारत राष्ट्र के वरला माननीय नीतीश जी के शासन में बिहार में आमूल परिवर्तन हुआ है। बिहार उत्तर विकास की ओर प्रगतिशील है और बिहार अगर पूरे देश में विकास के लिए जाना जाता है तो इसमें बड़ी भूमिका ग्रामीण सड़कों की। सर्वप्रथम यह एक ऐसा अवसर है कि आज हम लोग 75वें वर्ष गांठ मना रहे हैं। हमारे देश के आज़ाद हुए आज 75 वर्ष पूरा हो गया और इस देश को आज़ादी दिलाने में जो हमारे महत्वपूर्ण हजारों लोगों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए, जिनके बदौलत आज आज़ादी की हम सांस ले रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, ऐसे शहीद परिवारों को। और
इस अवसर पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो के निर्देश पर बिहार सरकार के सभी विभागों के द्वारा 40 विभाग के द्वारा यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हर एक विभाग के द्वारा अपने स्तर से हर एक जिला में संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को बुलाकर इनवाइट कर और उस पर संगोष्ठी आयोजन करने का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिनका आज यह देन है, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अपने कार्यकाल में यह योजना देखकर पूरे देश ने उस गरीबों की चिंता की जो 80% हमारी आबादी जो गांव में रहती है, गांव के दबे कुचले लोगों को सड़क पर चलने की जो आज़ादी मिली, इसके लिए हम सब उन्हें आज वाजपेयी जी को याद करते हैं। का नतीजा है कि आज आप हर एक पंचायत में चल जाएं, सुदूर से सुदूर देहातों में चले जाएं, सभी जगह ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संपर्क सड़क के माध्यम से उस गरीबों को, उस वंचितों को सड़क पर चलने की आज़ादी दी जा रही है। निर्णय किया है कि देश के सभी विभाग 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। उसी के तहत आज ग्रामीण कार्य विभाग का जिला द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, बलिदान हुए। आज हम अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी को याद करते हैं और आज ग्रामीण कार्य विभाग का विशेषकर कार्यक्रम है। ग्रामीण सड़कें का वह दिन हम नहीं भूल सकते और उस व्यक्ति को हम नहीं भूल सकते जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ नहीं है। 25 दिसंबर 2020 को उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री, उनको तो पूरा मिथिला को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन यह देश भी उनका ऋणी रहेगा कि 25 दिसंबर 2020 को उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की और वो 25 दिसंबर उनका जन्मदिन। उन्होंने अपने जन्मदिन पर देश के 80% गांव में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी योजना दी और वह योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वह योजना थी जो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को जीवन रेखा से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने किया। और उसी समय से ग्रामीण सड़कों के मामले में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। याद है उस समय हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। गांव की जो हालत थी, गांव का विकास अगर हुआ है वो ग्रामीण सड़कें जब से बनना प्रारंभ हुई, चाहे किसानों को सपने आना पड़े, चाहे शिक्षण संस्थान है उसमें माननीय अटल जी ने ही सर्व शिक्षा अभियान भी चालू किया। जो भी विद्यालयों में भवनहीन विद्यालय थे, जितने भी आप प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो जो आप देख रहे हैं, वह अधिकांश विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ही वो ग्रामीण सड़कों की चर्चा कर रहे हैं। गांव की भी सड़कें होनी चाहिए। गांव की सड़क आज हमें कहने में बंद करने में हम लोग हैं, कहने में कोई हिचक नहीं है। तो गांव की जो मुख्य सड़कें हैं वो 2 साल तक चकाचक रहता है। दोनों किनारे उससे लाइट में दिखाई देता है कि बड़ी दुल्हन की सड़क होती है, लेकिन आप जानते हैं 2 साल के बाद वो सड़कें दुल्हन की तरह नहीं रखता है, एक बेवा नारी की तरह दिखाई देने लगता है वो सड़कें। इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और वो सड़कें मतलब अलीनगर में मैं बोलता हूँ बिहार नहीं तो अलीनगर का चौकीदार बदल गया है।
जिसको छोड़ा गया है। और जो पुराना जब हमें रेल नहीं थे उसी समय में जो उसकी सूची बनी वही सूची अभी तक दिखाई दे रहा है। हम लोग तो गाँव भर में जाते हैं तो लोग कहता है देखिए इस सड़क को राजनीतिक भेदभाव के कारण छोड़ दिया गया। अब तो पूरा आप लोग को मालूम है अब पूरा अधिकार विभाग को ही है, पूरा विभाग को है। जो जाके सड़क का पता लगावे जो कौन सड़कें बनी है मुख्यमंत्री सड़क योजना में मुख्य सड़क से जोड़ना, प्रधानमंत्री सड़क को जोड़ना, और मेरे नॉलेज में भी जो सड़कें आएगी उसको मैं वित्त विभाग को दे सकता हूँ। बिहार में पूरी तरह से शराब प्रतिबंध है, इसके बावजूद लगातार तू डाल में पात कारोबारी किसी न किसी रूप में शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ऐसे एक युवक को होटल से शराब के कारोबार करने के मामले में गिरफ्तार किया। बिहार में पूरी तरह से शराब प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद तू डाल मैं पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही। कारोबारी फल फूल रहे हैं। एक युवक को फैमिली रेस्टोरेंट और होटल से शराब के कारोबार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार की रात में जिसे गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत लाया गया। शराब मामले के इस कारोबार के आरोपी को शनिवार को मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मणिगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुर एक युवक का नाम मंजीत कुमार झा है, जो कि सकरी का रहने वाला है। फैमिली रेस्टोरेंट नाम के होटल से वह शराब के कारोबार में उसे पुलिस ने धर दबोचा। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग लेकर बिहार ब्राह्मण फेडरेशन ने एक दिवसीय धरना दिया। बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा जिला इकाई के तरफ से एक दिवसीय धरना का आयोजन केलौं। एकर मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर पूरा देश में जे विगत कई महीना से चर्चा बनल है जे जातीय आधार पर जनगणना होके चाहिए, तकरा विरोध में हम सब केलौं हन। संगे जातीय आधार पर जे आरक्षण है पूरा देश में लागू, तकरो हम सब एहि धरना के जरिए पुरजोर विरोध करे छियै आ सरकार से आग्रह करे छियै जे गरीब के कोनो जाति नहीं होय छै, उ दलित होय कि महादलित होय कि पिछड़ा होय कि अति पिछड़ा होय कि अल्पसंख्यक होय कि सवर्ण समाज के लोग होय, कोनो में ने अमीर के कमी छै ने गरीब के कमी छै। लेकिन ई गलत आरक्षण नीति के चलते जे छै से ठीक से आरक्षण के लाभ जे जरूरतमंद के तबका छै से नहीं लो पाबि। और बात रक्षाबंधन की। जी हाँ, रक्षाबंधन में चहल पहल, बाजार में रौनक। हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन राखी एक ऐसा त्योहार, भाई बहन के प्रेम का त्योहार, और बहनें राखियां खरीदने के लिए लगातार बाजार। भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन, और इस पर्व के लिए बाजारों में बढ़ गई है रौनक। बहनें भाई की कलाई पर बांधने के लिए राखी खरीद रही हैं। ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, वही से तो लॉकडाउन के चलते तो 2 साल से खराबे हो गया है, लेकिन इस साल ठीक है। बुरा हाल है मार्केट का। मार्केट जो होना चाहिए वो मार्केट है नहीं। इस बार का मार्केट का स्थिति जो है ना बहुत खराब चल रहा है। हमारे यहाँ राखी आपको 5 रुपया से लेके चांदी की राखी 600 रुपये तक की है। और ये समझो न रेशम का तार भैया, ये राखी का मतलब है प्यार भैया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी। केवटी में जमींदारी बांध 20 फीट में टूटा, बांध बांधने में जुटे लोग। और पंचायत चुनाव के बिगुल फूंकने से पहले पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया, जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत के इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हेल्थ रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए।